नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज टॉपिक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। A multi-programming operating system, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MOS, allows a computer to run multiple programs concurrently। तो जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो कंप्यूटर को अनुमति देता है कि वो जो हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है, उनको कंकरेंटली क्या कर सके, रन कर सके। कंकरेंटली का मतलब क्या, समांतर रूप से, समांतर रूप से। ठीक है, गिविंग इल्यूजन दैट दे आर एग्जीक्यूटिंग साइमल्टेनियसली। जो क्या इल्यूजन देगा, जो क्या भ्रम पैदा करेगा कि जो हमारे टास्क हैं, जो हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स है, वो क्या है, एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक साथ, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ, और कंकरेंटली का मतलब होता है समांतर रूप से। तो इसमें डिफरेंस है। तो वो हमें क्या, जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो प्रोग्राम्स को कंकरेंटली रन करेगा समांतर रूप से, जिससे हमें भ्रम पैदा होगा कि वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये हमें इल्यूजन होगा, ठीक है, भ्रम होगा। हियर हाउ इट वर्क्स, तो यहाँ पर देखते हैं कैसे वर्क करता है, कंसेप्ट देखते हैं। Unlike batch processing system that execute jobs one after another, तो जो हमारा बैच प्रोसेसिंग सिस्टम था, जो हमने इससे प्रीवियस पढ़ा, लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, देखना अगर आपको, तो उसके विपरीत जो हमारे ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या करेगा, जो हमारा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या करता है, हमारा जॉब्स को एग्जीक्यूट करता है वन आफ्टर अनदर। जॉब का क्या मतलब, हमारा जो प्रोग्राम कोड है उसको एक के बाद एक में रन करता है सिक्वेंशली। ठीक है, अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कीप सेवरल प्रोग्राम्स लोडेड, जबकि हमारा जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या करेगा, कीप सेवरल प्रोग्राम्स लोडेड इन मेमोरी एट द सेम टाइम। तो एक समय पर हमारा क्या रखेगा, मेमोरी में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स को स्टोर रखेगा, संग्रहित रखेगा। ठीक है, व्हेन वन प्रोग्राम इज वेटिंग फॉर एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन like reading the data from a disk, the CPU can switch to the another program that's ready to run। तो जब एक प्रोग्राम हमारा वेट कर रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि रीड करना डेटा को डिस्क से, हमारी हार्ड डिस्क से, ड्राइव से, ठीक है, तो उस समय हमारा सीपीयू क्या करेगा, स्विच कर जाएगा टू अनदर प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम पर चला जाएगा, दैट्स रेडी टू रन, जो हमारा मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है हमारा। ठीक है, this maximize CPU utilization and makes the system appear more responsive to users। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा सीपीयू है, जो उसका यूटिलाइजेशन है, जो उसके उपयोग करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, एंड जिससे हमारा जो सिस्टम है वो कैसा दिखेगा, हमारा ज्यादा रिस्पॉन्सिव दिखेगा यूजर्स के लिए, उपयोगकर्ताओं के लिए। ठीक है, इवन दो टास्क आर नॉट ट्रूली एग्जीक्यूटिंग साइमल्टेनियसली, ये हम जानते हैं कि जो हमारे टास्क है, जो हमारे परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या मतलब नॉट ट्रूली एग्जीक्यूटिंग साइमल्टेनियसली, वो असल तौर पर हमारे क्या है, एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, समांतर रूप से। ठीक है, वो एक साथ नहीं हो रहे, कंकरेंटली हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात। अब वर्किंग देखते हैं हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग की। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड्स मेमोरी इनटू पार्टीशंस टू होल्ड मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड देयर डेटा। तो जो मल्टीपल प्रोग्राम्स है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है, उनको क्या करने के लिए, स्टोर रखने के लिए, होल्ड रखने के लिए, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो उसकी मेमोरी यूनिट है हमारी कंप्यूटर सिस्टम की, उसको क्या करेगा, पार्टीशंस में, हिस्सों में डिवाइड कर देगा। It also employs techniques like memory swapping to temporarily move inactive parts to secondary storage to make space for active programs। ये क्या करेगा, टेम्परेली, अस्थायी तौर पर हमारा क्या करेगा, तकनीक का यूज करेगा, जैसे मेमोरी स्वैपिंग का, जिसमें क्या करता है, ये हमारा जो इनएक्टिव प्रोग्राम है, जो अभी एक्टिव नहीं है, जिसका अभी कार्य नहीं हो रहा है जिस प्रोग्राम पर, उसको क्या करेगा, सेकेंडरी स्टोरेज में भेज देगा, ताकि स्पेस बनाया जा सके एक्टिव प्रोग्राम्स के लिए, जो हमारे एक्टिव दिन पर कार्य चल रहा है हमारा। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें, द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग प्रोग्राम्स। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो रखता है, रिकॉर्ड रखता है, ट्रैक रखता है, हमारे बहुत सारे मल्टीपल जो प्रोसेस है, जो रनिंग प्रोग्राम्स है, हमारे टास्क हैं, जो उनका क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है, एंड देन स्टेट्स, उनकी जो स्टेट है, उनकी जो स्थिति है, जैसे रनिंग प्रोग्राम हो रहा है, अभी वेटिंग में है प्रोग्राम फॉर इनपुट आउटपुट के लिए, हमारा वेट कर रहा है, एक्सेट्रा, इन सब चीजों की स्थितियों की, स्टेट्स की हमारे क्या करता है, जानकारी रखता है। इट एम्प्लॉय शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स टू determine which process gets the CPU when it becomes available।
तो वो क्या करता है, हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करता है टू डिटरमाइन कि कौन सी हमारी प्रोसेस क्या करेगी, सीपीयू को प्राप्त करेगी जब वो सीपीयू हमारा खाली हो जाएगा, मतलब अवेलेबल हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या होगा हमारा, व्हेन द सीपीयू नीड्स टू स्विच बिटवीन प्रोसेसेस, तो जब जो हमारा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको स्विच करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब बदलने की जरूरत पड़ेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ेगी, एक तरह से प्रोसेसेस के बीच में, टास्क के बीच में, मतलब एक टास्क से दूसरे टास्क के बीच में जाने की जरूरत पड़ेगी हमें। तो वो क्या करेगा, स्टेट को सेव कर लेगा, स्टेट मतलब स्थिति को, रजिस्टर्स में, मेमोरी पॉइंटर्स में, ऑफ द करंट प्रोसेस, जो करंट प्रोसेस चल रही है अभी फिलहाल, जो प्रोसेस चल रही है, जो टास्क चल रहा है, उसको स्टेट, उसकी स्थिति को क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। एंड लोड द स्टेट ऑफ न्यू प्रोसेस, और जो नई प्रोसेस है उसकी स्टेट को क्या करेगा, लोड कर लेगा। ठीक है, दिस अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रिज्यूम द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रीवियस प्रोसेस फ्रॉम वेयर इट लेफ्ट ऑफ लेटर। तो जैसे फिर वो नई प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर लेगा तो बाद में वो क्या कर सकता है, जो उसने सेव करी थी प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट कर सकता है बाद में। ठीक है, क्लियर है बात। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम दर्शा रहा है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। यहाँ पर क्या हमारी मेमोरी है, जो मेन मेमोरी है उसको डिवाइड कर दिया गया, उसके हिस्से बना दिए गए, पार्टीशंस बना दिए गए, जैसे हमने बात करी थी। उसको अलग अलग जॉब है, जो हमारी जॉब क्या दर्शा रही है, हमारी टास्क को दर्शा रही है, जो हमारे प्रोग्राम्स है, जो हमारी प्रोसेस है उनको दर्शा रही है। ठीक है, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटिंग फॉर द सीपीयू टाइम। तो अभी फिलहाल में हमारी सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कौन सी जॉब चल रही है, जॉब बी। कौन सा काम चल रहा है हमारा, जॉब बी का काम चल रहा है। ठीक है, इज इन एग्जीक्यूशन, तो जॉब बी इज इन एग्जीक्यूशन है ये वाली। ठीक है, और जॉब सी वेट कर रही है अपनी बारी का। क्लियर है बात। ये हमारा क्या सुपरवाइजर है जो इनका ध्यान रखेगा, निर्देशक जो हमारा ये है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, जिसका इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई प्रोग्राम हमारा अभी एक्टिव नहीं है तो उसको इसमें स्टोर किया जा सकता है, इसमें स्पेस को अवेलेबल करवाने के लिए। ठीक है, और जो हमारे राइटिंग डेटा है डिस्क पे हमें कोई डेटा को राइट करना है, उसके लिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो हमारे डेटा को रीड करना, राइट करना, ठीक है, और भी ऑपरेशन है जो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारा। ठीक है, तो राइटिंग डेटा ऑन डिस्क सेकेंड स्टोरेज में। तो ये हमारा क्या डायग्राम है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब देखते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल से समझते हैं हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को, ताकि कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इमेजिन यू आर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर विद मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कल्पना कीजिए कि आप एक कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके। यू माइट हैव अ वेब ब्राउजर ओपन डिस्प्लेइंग अ न्यू वेबसाइट। आपने क्या किया, एक वेब ब्राउजर को ओपन किया जो डिस्प्ले कर रहा है आपकी एक वेबसाइट को, न्यूज वेबसाइट को। ठीक है, म्यूजिक प्लेयर रनिंग इन द बैकग्राउंड, आपका जो म्यूजिक प्लेयर है वो बैकग्राउंड में रन कर रहा है। प्लेइंग योर फेवरेट प्लेलिस्ट, आपकी जो फेवरेट पसंदीदा जो प्लेलिस्ट है वो चला रहा है। ठीक है, अब वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट ओपन वेर यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट। एक वर्ड प्रोसेसिंग का डॉक्यूमेंट ओपन है कर रखा आपने, जहां पर आप क्या कर रहे हो, एक रिपोर्ट को लिख रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप एक साथ कर रहे हो। क्लियर है बात। मतलब एक साथ का मतलब क्या, आप कभी वर्ड खोल रहे हो, ठीक है, कभी आपने ब्राउजर ओपन कर रखा है, कभी आप म्यूजिक सुन रहे हो। ठीक है, तो एक साथ कर रहे हो आप ये सब चीजें। तो while you are reading the news article the operating system might, तो जब आप न्यूज आर्टिकल को रीड करोगे, जो आपने वेबसाइट ओपन करी थी न्यूज वेबसाइट, तो क्या होगा वहां पर देखिए, पीरियडिकली चेक फॉर न्यू म्यूजिक डेटा फ्रॉम म्यूजिक प्लेयर स्टोरेज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के तहत तो वो क्या करेगा, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो पीरियडिकली समय समय पर हमारा नया म्यूजिक डेटा के लिए क्या करेगा, चेक करेगा आपके म्यूजिक प्लेयर को, म्यूजिक प्लेयर की जो स्टोरेज। ठीक है, switch the CPU to the word processing program if you start typing in the document। तो मान लीजिए आप अभी क्या कर रहे थे, न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे थे, अब आपने स्विच कर दिया कि आप क्या कर रहे हो, वर्ड प्रोसेसिंग, जो अपने वर्ड है उस पर क्या अपने डॉक्यूमेंट को लिख रहे हो। ठीक है, तो सीपीयू क्या करेगा, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम पर चला जाएगा अगर आप टाइप करना स्टार्ट कर दोगे अपने डॉक्यूमेंट पर। ठीक है, सेविंग द स्टेट ऑफ म्यूजिक प्लेयर एंड लोड द स्टेट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन। तो वो क्या कर लेगा, जो उसने जो म्यूजिक प्लेयर पर वो काम कर रहा था उस स्टेट को, उस स्थिति को क्या कर लेगा, सेव कर लेगा मेमोरी के अंदर। और क्या कहा, क्या लोड कर लेगा, जो वर्ड प्रोसेसिंग की जो स्टेट स्थिति है उसको लोड कर लेगा, उस प्रोग्राम को लोड कर लेगा एग्जीक्यूशन के लिए, रन करने के लिए। ठीक है, व्हेन यू क्लिक ऑन द म्यूजिक प्लेयर टू एडजस्ट द वॉल्यूम, फिर जब आप क्लिक करोगे वापस से म्यूजिक प्लेयर पर वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन स्विच बैक टू म्यूजिक प्लेयर प्रोसेस। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है म्यूजिक प्लेयर पर वापस आ सकता है, उस पर स्विच कर सकता है, रिस्टोरिंग इट्स प्रीवियस स्टेट, उसकी जो प्रीवियस स्टेट है जहां पर उसने छोड़ा था उसको क्या कर लिया, रिस्टोर कर लिया, वापस ले आएगा। अलाउइंग यू टू इंटरेक्ट विद इट, आपको क्या करेगा, अलाउ करेगा इंटरेक्ट करने के लिए, आप उससे संवाद कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा काम करता है, मतलब एक टाइम पर काम नहीं करता है, टाइमिंग अलग अलग है, लेकिन लगेगा कैसे कि एक साथ ही काम कर रहा है, कंकरेंटली काम करेगा, समांतर रूप से काम करेगा। ठीक है, जब आप वर्ड पे आए तो वर्ड पे आ गया। ठीक है, उसकी जो स्टेट थी म्यूजिक की उसको उसने सेव रख लिया,
फिर जैसे आप म्यूजिक पर गए तो उसने म्यूजिक की जो स्टेट थी वापस वहीं से चला दी, तो इससे लग गया क्या कि आप एक साथ काम हो रहा है आपका सारा, ठीक है। लेकिन वो कैसे रहा है, कंकरेंटली हो रहा है। इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, कंकरेंटली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। The processor is utilized most of the time and rarely becomes idle unless there are no jobs to execute. तो जो हमारा प्रोसेसर होगा, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी, वो मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन होगा, उसका उपयोग इस्तेमाल किया जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, हर समय। और रेयरली ऐसा समय आएगा जब वो आइडियल होगा, जब वो क्या होगा, यूज में नहीं होगा, उसके पास कोई काम नहीं होगा, नो जॉब्स टू एग्जीक्यूट, कोई काम नहीं होगा एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई प्रोग्राम नहीं होगा, कोई प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। Jobs that would require CPU for short duration are finished earlier in comparison to those with long CPU requirement time. तो वे कार्य है, वे जॉब्स का क्या मतलब, वे कार्य है, वे प्रोसेस जिनको क्या है, सीपीयू की जरूरत है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कम टाइम के लिए, तो वो क्या होंगे, पहले फिनिश करे जाएंगे सीपीयू के द्वारा इन कंपैरिजन की तुलना में। जो हमारे जिनको सीपीयू का जो टाइम है, ज्यादा टाइम चाहिए, उसकी तुलना में सीपीयू को जिनको सीपीयू का कम टाइम चाहिए, उनके जो काम है वो पहले हो जाएंगे, ठीक है। जिनको सीपीयू का कम टाइम चाहिए उनका काम पहले हो जाएगा, जिनको सीपीयू का टाइम ज्यादा चाहिए उनका काम बाद में होगा, ठीक। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, वो क्या करता है, मल्टीपल यूजर्स, जो बहुत सारे यूजर उपयोग करता है, उनको सपोर्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने के लिए, ठीक है। मल्टीपल यूजर एक साथ कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सकते हैं। टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट जॉब इज रिड्यूस्ड। तो जो हमारा किसी भी कार्य को काम करने का जो टाइम है, समय है, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, कंकरेंटली वर्क करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, से कुछ नुकसान भी कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक। समटाइम्स प्रोसेसेस रिक्वायर लॉन्ग सीपीयू टाइम, हैव टू वेट फॉर अदर जॉब्स, यूजुअली रिलेटिव शॉर्टर जॉब्स टू फिनिश। तो जो हमने यहाँ पर एडवांटेज पढ़ा था कि जो हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन की जॉब्स हैं वो पहले हो जाएंगी और लॉन्ग ड्यूरेशन को वेट करना पड़ेगा, तो वो डिसएडवांटेज में आ गया कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन की जो प्रोसेस है, हमारे जो हमारे टास्क हैं, जो हमारी जॉब्स हैं, कार्य है, उनको क्या करेगा, उनको सीपीयू क्या बाद में टाइम देगा, पहले वो क्या करेगा, यूजुअली जो शॉर्टर जॉब्स हैं उनको फिनिश करेगा, उनको समाप्त करेगा, ठीक है। इट इज नॉट इजी टू कीप ट्रैक ऑफ लार्जर नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मल्टी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे लार्ज नंबर में, बहुत सारे वॉल्यूम में, ज्यादा नंबर में हमारा जो प्रोसेसेस है, जो हमारे टास्क हैं, जो जॉब है, उनको क्या करना, उनके रिकॉर्ड को क्या करना, ट्रैक करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, आसान नहीं रहता है, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट इजी जॉब ओइंग टू द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द शेड्यूल हैंडलिंग। तो जो हमारा शेड्यूल हैंडलिंग का जो कॉम्प्लेक्स, जो हमारा जटिल जो प्रक्रिया है, उसकी वजह से हमारा जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या हो जाता है, उसकी जो जॉब है, उसका काम है, जो आसान नहीं रहता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है, आसान नहीं, क्योंकि हमारा क्या करना पड़ता है, जैसे हमारा वर्ड में से हमारा क्या गया, म्यूजिक प्लेयर में गया, तो इसकी स्टेट सेव रखनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर आ गया, फिर वहां से वापस वहां जाएगा, तो ये शेड्यूलिंग होती है, टाइम की शेड्यूल करना, ठीक है, समय समय पर। तो ये क्या होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आसान नहीं रहता है। क्लियर है बात। तो ये हमारे कहते हैं डिसएडवांटेज थे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो हमने मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली है। उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की समझाने की, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।